गुफ्तगू में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक बार फिर काफ़ी समय के बाद आपके सामने हाज़िर हूँ। कुछ पिछले समय में बिज़ी रहा, उस वजह से ये गैप पड़ गया, लेकिन बड़ी याद आती रही कि अपने शुभचिंतकों से कैसे बातचीत की जाए। तो इस दौरान हरियाणा की पॉलिटिक्स काफ़ी गर्मा गर्म हो गई। पहले जेजेपी और बीजेपी में थोड़ी खटास कुछ दिन तक चलती रही और हालात ये थे कि शायद बीजेपी और जेजेपी का अलायंस टूट जाए। लेकिन उसके बाद 2 अक्टूबर को जब बीजेपी के इस समय के नेता, जो कि कभी कांग्रेस के बड़े नेता कहलाते थे, वीरेंद्र सिंह जी की जो रैली जींद में हुई, उसने और तरह की ही पॉलिटिक्स हरियाणा में खड़ी कर दी। वीरेंद्र सिंह जी, आपको हमने पहले भी अपनी गुफ्तगू में बताया था कि वीरेंद्र सिंह जी ये चाहते थे कि उचाना कला जो जींद डिस्ट्रिक्ट में एक विधानसभा है, वहाँ से उनकी धर्मपत्नी को टिकट मिले। उनकी धर्मपत्नी वहाँ से 2014 में जीतकर एमएलए बनी थी, लेकिन 2019 में जेजेपी के दुष्यंत चौटाला जी ने उनको तकरीबन 50,000 वोटों से हराया था। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बेसिकली वीरेंद्र सिंह जी की थी, जो वहाँ से 4-5 बार एमएलए बन चुके थे। तो उनका ये क्लेम है कि वो सीट जो है उनकी धर्मपत्नी को ही दी जाए। वो थोड़े थोड़े बयान देते रहे, लेकिन उसका कोई असर ना देखते हुए उन्होंने ये रैली की जींद में, जिसको उन्होंने अनाउंस ये किया था कि पॉलिटिकल रैली नहीं होगी, ये नॉन पॉलिटिकल रहेगी। लेकिन उसमें नॉन पॉलिटिकल वाला कुछ नहीं मिला, उसमें वो सारी पॉलिटिकल हो गई। और अब हालात ये हो गए हैं कि पॉलिटिशियन जब भाषण देते हैं तो उसमें वो बोल देते हैं ऐसी चीजें जिसका कई दफा कोई प्रूफ वगैरह भी नहीं मिलता। इसी प्रकार वीरेंद्र सिंह जी ने पहले तो कांग्रेस की खूब तारीफ की कि भाई कांग्रेस के साथ उनके 42 साल के संबंध हैं रहे और बड़े अच्छे उनको इज्जत मान मिला। राजीव गांधी जी ने दिया, सोनिया ने दिया, ये भी बीजेपी को शायद पसंद नहीं आएगा। और फिर उन्होंने बीजेपी को ये भी कह दिया कि जेजेपी के साथ उनका साथ नहीं चलेगा, अगर जेजेपी से अलायंस रखोगे तो वीरेंद्र सिंह साथ नहीं दे सकता। अब बात ये पैदा होती है कि बीजेपी ने ये सोचना है कि इन दोनों में से किसको किसके साथ चला जाए, कैसा चला जाए। जेजेपी जो इस समय थोड़ी राजस्थान में भी अपने पांव पसार चुकी है, उनका हरियाणा में बीजेपी के साथ पिछले 4 सालों से अलायंस भी चल रहा है। तो ये बात है कि किसी समय उनका ये अलायंस टूटने के कगार पे पहुंच गया था, लेकिन अब वो हालात नहीं है, क्योंकि राजस्थान की इलेक्शन में बीजेपी को एक एक विधानसभा की सीट चाहिए और उसके लिए जेजेपी का सपोर्ट बीजेपी को वहाँ से ज़रूर मिलेगा और उसका इफ़ेक्ट जो है वो हरियाणा में होता है। इसलिए वीरेंद्र सिंह जी का ये अल्टीमेटम बीजेपी को देना, पॉलिटिकली पता नहीं उन्होंने सोच के क्या दिया, लेकिन बीजेपी को ये सूट नहीं कर रहा। और बीजेपी के जो प्रभारी हैं उन्होंने तो साफ तौर पे ये कह दिया कि बीजेपी कभी प्रेशर की पॉलिटिक्स में नहीं आती। और यहाँ से आगे बढ़ के उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि जो इंसान मोदी जी के साथ नहीं चल सकता वो किसी के साथ नहीं चल सकता। तो इससे बड़ा क्लियर होता है कि बीजेपी शायद उनको कोई ज़्यादा रिलैक्सेशन देने को तैयार नहीं है। इसके विपरीत जब वीरेंद्र सिंह जी ने ऐसा बयान जेजेपी के खिलाफ दे दिया
जिससे जेजेपी के जो इस समय उप मुख्यमंत्री हैं, उनके छोटे भाई दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके उन इल्जामों का जवाब दिया जो कि वीरेंद्र सिंह जी ने ये कहा था कि ये सरकार में जेजेपी एक ऐसी जगह है जहां किसी को भी काम करवाने के लिए 8% रिश्वत देनी पड़ती है, और अगर किसी के थ्रू जाएं, किसी को साथ लेके जाएं, तो 10% देनी पड़ती है। उसका जवाब दिग्विजय सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया, और उन्होंने ये कहा कि इस तरह के जो बयानबाजी होती है, इससे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकलता, और वो उनकी जो चुप्पी है उसको उनकी कमजोरी न मानी जाए। उनका ये कहना था कि कुछ पॉलिटिकल लीडर, वीरेंद्र सिंह हुआ या उससे पहले हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र, उन्होंने अपने चाचा अभय चौटाला का भी जिक्र किया कि ये तरह तरह के इल्ज़ाम उनकी पार्टी के ऊपर लगाते हैं। कभी कहते हैं कि रजिस्ट्री घोटाला हो गया, कभी कहते हैं शराब घोटाला हो गया, कभी कहते हैं अपना ज़मीनों का घोटाला हो गया। तो कई तरह के घोटाले उन्होंने, दिग्विजय सिंह जी ने खुद ही गिना दिए, जो कि अपोजिशन वाले उनके ऊपर लगाते हैं। तो उनका कहना ये था कि जो भी कोई इल्ज़ाम हमारे ऊपर कोई लगाया गया है आज तक, उसका 7 दिनों के अंदर अंदर उस नेता को प्रूफ देना होगा पब्लिक में। अगर वो पब्लिक में प्रूफ नहीं देते, जैसे कि वीरेंद्र सिंह ने 8% और 10% का लगा दिया है, तो फिर वो कोर्ट में जाएंगे और उसको देखेंगे कि उसका पूरा नतीजा निकले। पहले भी इस तरह के इल्ज़ाम उनके भाई के ऊपर लगाए गए थे, और फिर जिन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे वो कोर्ट में उन्होंने माफ़ी मांगकर अपनी जान छुड़ाई थी। तो मैं आज सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि वही नेता बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनका कहा हुआ आम आदमी के ऊपर बड़ा असर करता है। इसलिए नेताओं को बोलते हुए कुछ ये सोचना चाहिए कि जो बोल रहे हैं उसका प्रूफ देना पड़ा तो प्रूफ कहाँ से देंगे। आज इतना ही। आप सबका धन्यवाद।